जय हिंद बच्चों, साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईआईटी जेई क्या होता है और हमें इसे क्यों करना चाहिए और साथ में इससे हम क्या बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन आईआईटी जेई। तो आईआईटी जेई का अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि ये भारत सरकार के वो उपक्रम हैं जिनमें इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाए जाते हैं। बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि रोबोट बनाए जाते हैं, यानी कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट और इंजीनियर बनाया जाता है। तो किस आधार पर बनाया जाता है? तो इसके लिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं वो जेई का एग्जाम कंडक्ट कराती है। यानी कि हमसे कौन सा एग्जाम लेती है? जेई। यानी कि जेई का मतलब होता है एग्जाम, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, और आईआईटी क्या होते हैं? इंस्टीट्यूट होते हैं। अब अपन आगे देखते हैं कि इसे अपने को कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो अपन यहां पर इसकी बात करते हैं सबसे पहले कि आईआईटी जेई कब कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आईआईटी जेई जो होता है वो हम 12th पास आउट होने के बाद इसे हम कर सकते हैं। कर सकने का मतलब ये है कि हम इसका फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप 12th पास आउट होने के बाद इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए मैथ साइंस ग्रुप में, यानी आपका मैथ साइंस ग्रुप होना चाहिए और साथ ही इसमें आपके 75 मार्क्स भी होने चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ले आप देखते हैं अपन इसकी तैयारी आगे कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब बात आती है कि जेई की तैयारी अपन कब करें। तो इसका तो कोई समय सीमा नहीं है कि हम कौन सी क्लास में तब आईआईटी जेई की तैयारी करें, बट फिर भी इसके लिए हमें 9th क्लास से ही प्रिपरेशन करना चाहिए, यानी कि हम इसकी 9th क्लास से स्टडी कर दें। अब स्टडी करने का तरीका क्या होना चाहिए? स्टडी करने का मतलब ये होता है कि 9th क्लास से ही हमें साइंस और मैथ्स पर फोकस कर देना चाहिए। ठीक है, हम जो एनसीईआरटी बुकें हैं और जो अदर बुकें हैं उन बुकों का अपन क्या करें, रिवाइज करते रहें और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने टीचरों के द्वारा, तब जाके आप क्या है 12th लेवल पर जाकर आईआईटी क्लियर करने के लायक बन जाओगे। आगे मैं बात करता हूं कि कुछ बच्चे 10th से भी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे जो अगर 10th के बाद कुछ बच्चे 11th से करते हैं। तो सबसे बेस्ट जो इसका टाइम है वो है 11th क्लास। 11th क्लास क्यों है? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 11th और 12th से सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें पूछा क्या जाता है बेटा? इसमें पूछा जाता है मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसमें तीनों सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री। ठीक है, इसकी बात आती है इसका अब अपन एग्जाम देने की बात करें तो हम इसका एग्जाम क्या करते हैं, 12th क्लास में होते हैं तब भी दे सकते हैं, और मैंने आपको पीछे बता ही दिया है कि 12th पास आउट होने पर भी हम इसका एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन है, फिक्स है कि आप सिर्फ इसका एग्जाम जो है वो सिर्फ 2 बार दे सकते हो, यानी इसके सिर्फ 2 अटेम्प्ट है, जब आप 12th में तब, और 1 साल आपको 12th के बाद मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो इसमें पेपर किस प्रकार से होते हैं? तो इसमें जो प्रकार होता है वो होता है, फर्स्ट जो पेपर होता है इसका, फर्स्ट पेपर होता है इसमें मेंस। ठीक है, और जो सेकंड पेपर होता है इसका वो होता है एडवांस्ड। ठीक है, तो इसमें जो सिलेक्शन होता है वो एडवांस बेस पर होता है, यानी मेंस में अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया तो आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए दूसरे हैं जो एनआईटीज होते हैं, उनमें मेंस के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। ये मैं आपको अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा कि एनआईटी क्या होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ये तो हमारी हो गई तैयारी की बात। आगे अपन बात करते हैं इसमें कि किस प्रकार से हमें तैयारी करना चाहिए और कब और कैसे हम इसकी तैयारी करें। और यहां पर अपन बात देखते हैं, मैंने लिखा हुआ है यहां पर कि जो हमारा आईआईटी जेईई करने से क्या बनते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, करने से आना चाहिए ना, करने से क्या बनते हैं। ठीक है, तो आईआईटी जेईई करने से क्या बनते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है, अरे ये आईआईटी होता क्या है, जेईई क्या होता है। लेकिन हर बच्चे ने सुना हुआ है इंजीनियर, हर बच्चे ने सुना है डॉक्टर, है ना। जैसे अपन ने मिशन मंगलम देखी थी, उसमें कितने सारे अलग अलग प्रकार के इंजीनियर्स थे जो अक्षय कुमार के साथ काम करते थे, है ना। तो वो इंजीनियर बनते हैं हम लोग। अब इसमें इंजीनियर, अब आप सोचते होंगे कि आईआईटी क्यों करे सर, हमारे तो आसपास बहुत सारे इंजीनियर कॉलेज है,
उनसे भी तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो आईआईटी जो है वो भारत सरकार का उपक्रम है, यानी कि इसमें क्या है, बेस्ट क्वालिटी दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ सिर्फ इंस्टीट्यूट नहीं होता, ये एक रिसर्च सेंटर भी है। तो आप समझ ही सकते होंगे कि जो रिसर्च सेंटर है तो वहां पर जो प्रोफेसर होंगे या जो स्वयं भारत सरकार इसको चला रही है, तो वहां पर इंस्ट्रूमेंटल या हमारे जो प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं वो कितनी बेस्ट क्वालिटी की होंगी, है ना। तो इसलिए अपने को आईआईटी जेईई करने में हम जो बनते हैं, हम इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। अब इंजीनियर से मतलब क्या होगा, ऐसा थोड़ी है कि इंजीनियर का मतलब होता है इंजीनियर बनने के बाद आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, ठीक है, आईएएस आईपीएस भी बन सकते हो। आप देखते होंगे कई कोचिंगों में आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग, अभी अपन ने भोपाल में देखा था जो कि आईआईटी क्वालिफाई थी, उनका नाम, और वो अवस्थी थी, और वो जो है आईआईटी से पढ़ी हुई थी और वो अब क्या है, आईएएस बन चुकी हैं। तो ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें आईआईटी करने में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हमारा गवर्नमेंट जॉब नहीं करने का है तो हम इंजीनियर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आपको इसमें सेलेक्ट करती हैं, करोड़ों में आपको ऑफर मिलते हैं, ठीक है बच्चों। और बात बताता हूं मैं कि आईआईटी जेईई करने से अपने को और क्या बन सकते हैं। बनने को तो क्या है, कुछ बच्चे तो बिजनेसमैन भी बन जाते हैं आईआईटी वाले, है ना। और अपन धीरे धीरे बहुत सारी चीजें इसमें जो मैं आपको बताऊंगा और अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी अभी अपन देखते हैं कि इसमें फीस वगैरह क्या लगते हैं। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट दे रहा हूँ। अभी आईआईटी जेईई करने में कितना खर्च आता है, तो आईआईटी जेईई के खर्च की बात तो अपन करते नहीं है। अगर आईआईटी जेईई में सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आपको क्या है कि जो हमारे आईआईटी कॉलेज हैं उनमें जो हमारे हॉस्टल्स होते हैं उनका कुछ खर्च लगता है और कुछ फीस सबमिट होती है। इसके बाद भी हमें क्या है, गवर्नमेंट इसके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अगर बच्चे बिल्कुल भी गरीब कोई है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का खर्च सबमिट करने का पैसा नहीं है तो इसमें क्या होता है, जैसे हम आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है हमारा, तो हमें क्या करता है, बैंक जो है वो बहुत ही इजी वे में आपको लोन दे देता है। यानी कि इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, और 4 साल आपको उस लोन की एक भी किस्त नहीं देना जब तक आपका आईआईटी क्लियर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आपको अगर सिर्फ आईआईटी क्लियर करना है, अगर आप आईआईटी क्लियर कर लिया तो बच्चा अगर उसके पास पैसा भी नहीं है तो वो बेस्ट यानी कि साइंटिस्ट बन सकता है। इसमें आपको पूर्ण रूप से गवर्नमेंट आपकी पूरी हेल्प करती है, ठीक है। यानी कि हम जीरो रेस पर, यानी जीरो पैसे पर भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंजीनियर और साइंटिस्ट बन सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपका आईआईटी क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अपन क्या करते हैं, इसको अगले लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत आए मैं इसमें और भी बातें सजेस्ट करूंगा, ठीक है। और अब आप एसडीआई हमारा जो साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।